डॉक्टर अजय आलोक, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अयोध्या के लोगों को अब साबित करना है। मिल्कीपुर में तो चुनाव हो नहीं रहा, क्या साबित करना है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को, पूरे देशवासियों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। ये दीपोत्सव आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 500 वर्षों के अथक इंतजार के बाद रामलला अपने महल में आज दिवाली मनाएंगे। आप वो भावना, वो संवेदना समझिए कि किस भावना के तहत अयोध्या की सारी जनता, देश की सारी जनता इस दीपोत्सव को देख रही है। और 28 लाख दियों से हम एक जगमगाहट जो अयोध्या की है, उसको हम चाहते हैं कि हर साल दर साल ये जगमगाहट बढ़ती रहे। तो उसमें किसी को क्या कष्ट है? आज जब वो बोल रहे हैं कि सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा बार बार देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अयोध्या के लोगों को आगे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी अयोध्या इसी तरह जगमगाए। अगर वो कहते हैं कि काशी और मथुरा में भी ऐसा होना चाहिए, तो कैसे गलत क्या कहते हैं जगमगाएगी? भाई? अब आप लोग 25 लाख 28 लाख दिए का रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल। और कैसे जगमगाएगी अयोध्या? बिल्कुल जगमगाएगी जब अपने आंतरिक वेग से अयोध्या निकलेगी और अपने आप को पहचानेगी, एक एक लोग वहां पे पहचानेगा, अयोध्या जगमगाएगी। अयोध्या का जिस तरह से पूरा ओवरऑल जिस तरह से निर्माण हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह अयोध्या के प्रति पूरे विश्व में लोगों की कौतूहलता बढ़ी है, उसके हिसाब से अयोध्या के हर वासी अपने आप को उसी तरह से प्रयोग में लाएगा। अयोध्या जगमगाएगी, काशी जगमगाएगी। काशी तो जगमगा चुकी है। काशी के बारे में तो कहते भी है ना, शशि शम जसी ऐसी वरुणा में बसी, पाप खसी है तू असी, ऐसी लसी वाराणसी, जहां पे सारे पाप आके धुलते हैं। उसी तरह मथुरा है। तो ये सब चीज जगमगाने का है। श्रेष्ठ भारत में अगर हिंदू गौरव नहीं जगमगाएगा तो क्या जगमगाएगा? आज उसी जगमगाहट की बात हम कर रहे हैं। उस जगमगाहट की जब हम बात करते हैं तो फिर बीच में आ जाता है प्रदूषण। प्रदूषण तो एक सच्चाई है, उससे भाग नहीं सकते हैं। तो क्या आप एक सेकंड, मैं आ रही हूं आलोक जी, उससे पहले तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पटाखों की फिर से शुरुआत होनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली बीजेपी तो ये कह रही है कि प्रदूषण के लिए कुछ नहीं कह रहे और इस कर रहे दिल्ली की सरकार, इसलिए हम पटाखे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? 2 लाइन में जवाब। अंजना जी सबसे 2 लाइन में एकदम एक डॉक्टर की तरह आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल डॉक्टर की तरह बोल रहा हूं। दिल्ली के जो आज प्रदूषण लेवल का स्तर है, क्या ये सिर्फ पटाखों के कारण है? नहीं, पटाखे भी बंद करने पड़ेंगे। आज की तारीख में भी सच्चाई है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन पटाखों को टारगेट करना कि पटाखे कहीं मत चलाओ, तेलंगाना में 144 लगा देना कि कोई लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो, ये हिंदू त्योहारों को टारगेट नहीं करना तो क्या है? आप बताइए तो किस राज्य में 144 लगता है दिवाली या धनतेरस में? क्यों लगाया 144? और हर के सूर एक ही जैसे निकल रहे हैं। आप शादी साल भर होती है हमारे देश में, शादियों में क्या पटाखे नहीं फूटते हैं? पटाखा इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आपको हिंदू त्योहारों को आप टारगेट कर रहे हैं। प्रदूषण करना कम करना था। ठीक है, आप दोनों विषयों पर आप कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। पंजाब दोनों विषयों पर आप कुछ नहीं करते हैं। मैं लौट रही हूं, इस पर मैं लौट रही हूं। पूरा आपको ब्रेकअप भी देंगे कि अगर हम PM10 देखें तो जो सड़क की धूल है वो 56% जिम्मेदार है, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो 10%, गाड़ियों का 9%। लेकिन दोनों ही सवालों पर आलोक शर्मा जी आपकी प्रतिक्रिया। एक तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या के लोगों को साबित करना है, उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया है, अलौकिक कर रहे हैं वो अयोध्या को। और दूसरा ये प्रदूषण वाला, क्या बीजेपी की इस बात में आप हाँ में हाँ मिलाएंगे कि प्रदूषण के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक, इतने सालों तक, इस वजह से पटाखों को लेकर प्रतिबंध लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा? देखिए अंजना जी, मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले छोटी दिवाली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहला सवाल तो जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2017 में हमने कहा था और हमने कर दिया, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते हैं। अरे निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, ना उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय था, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर बनाया। मंदिर बना है ट्रस्ट के माध्यम से, जनता के पैसे से, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसका सबने स्वागत किया। तो आज आप धमका क्यों रहे हैं अयोध्या वासियों को? आप तो धमका रहे हैं कि हमने तो मंदिर बना दिया, अब आप हमें वोट दे दो। अभी आपको पूरा अयोध्या वासियों ने कहा कि आप जिस तरह से प्रभु राम लला के माध्यम से यहां पर आकर रोज राजनीति करते हैं, रोज यहां पर रोड शो निकालते हैं, यहां पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहां पर तमाम कंपनियां भ्रष्टाचार करके चली गई हैं। आ रही हूं, पूरा करने दीजिए। अभी बरसात में कितने गड्ढे हो गए, वहां का रेलवे स्टेशन बह गया, वहां पर जिस तरह से दीवारें बह गई, वहां पर ये अयोध्या वासियों ने देखा है।
और अयोध्या वासियों ने उसका प्रत्युत्तर भी दिया था अभी कि आप जिस तरह से केवल और केवल राजनीतिक धारा यहां पर ढूंढते हैं, ऐसा मत कीजिए। वहां पर आपको अगर पूजा करनी है, सब कुछ करना है, उसका स्वागत है, अयोध्या वासी भी स्वागत करते हैं। आज योगी जी जाएंगे, कल मोदी जी जाएंगे, पूरे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। अयोध्या वासियों को कितनी तकलीफ होती है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। दूसरा विषय आता है कि साहब पिछली बार 7 लाख थे, फिर 10 लाख हो गए, इस बार 28 लाख दिए हो गए। हम तो चाहते हैं कि और भी बढ़े दिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन दिए जलते हैं उसके अगले दिन की जो तस्वीर आती है, जब गरीब छोटी छोटी बच्चियां, माताएं, गरीब लोग उन दियों से बचा हुआ तेल जब इकट्ठा करते हैं, वो दुख होता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में गरीबों के लिए, दिवाली के लिए भी कुछ करते हैं, या केवल आप दिवाली अपने लिए मनाते हैं। प्रभु राम तो कभी ये नहीं कहते थे कि गरीब आदमी भूखा रहे। अब बात आती है कि साहब भगवान के हिंदू त्योहारों के ऊपर ही ऐसा क्यों होता है। 144 अगर बहराइच में भी लगा दी गई होती तो वो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड नहीं होता। जिस थाने के ऊपर दबाव देकर जो वो पूरा एक आया है स्टिंग ऑपरेशन कि किस तरह से बहराइच के अंदर आप लोगों ने पूरे बहराइच को जलाने का प्लान किया था। आप चाहते हैं कि वहां पर भी आपके प्लानों को पास किया जाए, बाकी जगह पर भी। लॉ एंड ऑर्डर देखना स्टेट का सब्जेक्ट है और बिल्कुल होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या हो रहा है। अरे भाई 10 साल से तो केंद्र में आपकी भी सरकार है, क्या देश की राजधानी नहीं है? हर चीज में तो एलजी का अपर हैंड रहेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। कितनी बार आपने एनवायरमेंट सेक्रेटरी को बुलाया है? जो सेस आता है क्या वो कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं जाता है? 15 साल से बीजेपी की कॉर्पोरेशन थी, 2007 से लेकर 2022 तक, और 56% अंजना जी जो आपने बताया कि रोड का जो है उसकी वजह से, धूल की वजह से है, क्या उसके लिए केवल एक पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। केजरीवाल की पार्टी तो महानिकम्मी है, पर यह भी कम नहीं। आप देखिए कि किस तरह से आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो नाक पर ऐसे ढक कर जाते हैं, और इनको राजनीति सूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में बैन लगाया भाई। 2013 से पहले हमारी सरकार थी, 14 से पहले कितनी बार राजधानी में बैन लगा था। AQI क्या रहता था। लेकिन दिक्कत यह है कि ना इनको कुछ करना है ना उनको कुछ करना है। हर डिसीजन को, हर फैसले को केवल एक धार्मिक रंग दे कुलदीप देना कुमार जी को दिखाइए। हम फिर कहेंगे ठीक है, मैं 5 ईयर में सर्टिफिकेट बन रहे हैं यूपी में। लौट रही आलोक जी, आप रुक जाइए एक सेकंड। कुमार कुलदीप कुमार को भी जोड़ लीजिए हमारे साथ, दिखा दीजिए उनको भी स्क्रीन पर। कुलदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सरकार आप ही की है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले बारी अयोध्या की आएगी क्योंकि हमारे 2 सहयोगी अब अभिषेक और श्वेता दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में काशी मथुरा को भी कभी जिक्र कर दिया है। किस तरह के राजनीतिक मायने इसके देखें? क्योंकि देखिए मिल्कीपुर में तो कुमार अभिषेक चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ 9 सीटों पर हो रहा है, और ये साख की लड़ाई है इस बार योगी जी के लिए। बिल्कुल अंजना, लेकिन पिछले 7 सालों में और इस साल के आज के इस दीपोत्सव में एक अंतर है, और सियासी तौर पर देखें तो बड़ा साफ दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जिक्र कर दिया आज इस बात का कि डबल इंजन की सरकार ने सब कुछ किया, हमारी सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन बार बार अग्नि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ही सही वो दर्द उनका छलका है जो अयोध्या या यूं कहे फैजाबाद के लोकसभा का चुनाव है। तो सीधे सीधे लोगों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी। ठीक है, मिल्कीपुर का चुनाव अभी टल गया है, लेकिन ये दर्द बीजेपी के भीतर बहुत गहरा है। ये बात बिल्कुल साफ दिख गया, क्योंकि इस मंच से जहां पर आज रामलला का दरबार सजा है, यहां से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात को कहा है। तो ये बड़ा मायने रखता है ये आज का उनका ये भाषण, उसमें भी ये सियासी पुट। और दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से अयोध्या में हुआ है यही हम देखेंगे कि काशी और मथुरा में होगा। तो अब एक तो हम इस बात को मानते हैं कि 8 सालों के बाद जब ये आज 28 लाख दिए जल रहे हैं और आज भगवान राम मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है और दीपोत्सव है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन एक तरीके से उन्होंने आह्वान कर दिया आज से, मैं इसको आज से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना क्लियर कट बिल्कुल कभी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि आज जैसी अयोध्या आज दिख रही है ऐसी ही काशी और मथुरा दिखनी चाहिए। काशी और मथुरा तो पहले से दिख रही है, अब नया क्या होगा? नया वही जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। तो अंजना, बिल्कुल साफ है कि आज का ये कार्यक्रम
हर तरीके से बीजेपी के लिए तो मुफीद है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सियासी तौर पर बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है। अंजना। बिल्कुल कुमार अभिषेक, ये वो दौर है जब इस दिवाली के जरिए 9 सीटों के लिए कोई भी, जिसे कहा जाता है, कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना राजनीति का छोड़ा नहीं जा रहा है। और अगर इसमें काशी मथुरा को लाने की जरूरत है तो उनको भी लाने की तैयारी साफ दिख रही है। श्वेता, दीपोत्सव शुरू, लोग लग रहा है बैठ बैठ कर दिया जलाने वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं। एक बार नजारा दिखाइए, बताइए। जी, अंजना, घोषणा हो गई है और सबसे कह दिया गया है कि दीपों के प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दो। यहाँ पर अब देखिए पूरे में आपको अब हर एक स्क्वायर के साथ आपको वॉलंटियर्स दिख जाएंगे एक एक जगह पर। वैसे तो 2 लोगों को केवल इसका दायित्व था कि आप आकर यहाँ पर प्रज्वलित कीजिए, लेकिन और भी लोग जो यहाँ के स्थानीय हैं वो सब यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हर तरफ आप सरयू जी के 55 घाट यहाँ पर हैं। 55 घाट पे इस तरीके से दीपों को रखा गया है। तो 28 लाख दीप प्रज्वलित करवाए जाएंगे। 30 लोगों की एक पूरी कमिटी है जो गिनीज बुक की तरफ से आती है, जो ये गणना करती है कि कितने दीप प्रज्वलित हैं एक समय तक। तो अभी देखिए यहाँ पर सूर्यास्त की शुरुआत हो गई है। सूर्यास्त जब पूर्ण रूप से हो जाएगा यानी पूरा अंधेरा होगा तब वो ड्रोन्स यहाँ पर चलेंगे, और जितनी भी बत्तियां यहाँ नीचे से लौ जो उन्हें नजर आएंगी उसके साथ उनकी गणना होती है। एक उनके मुख्य कंसल्टेंट के साथ 30 लोगों की टीम आई है। हर बार होता है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जितनी बड़ी संख्या की जाती है। 25 लाख का टारगेट और 28 लाख की संख्या, तो मतलब कम से कम तो 25 लाख हो ही जाएंगे। कई दफा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उससे ज्यादा जो टारगेट रखते हैं उससे ज्यादा ही हो जाता है। और सब बिल्कुल उत्साहित रहते हैं यहाँ पर जितने दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। सब देखिए अपने दीपों को जला जला के अब इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। एक सेकंड में साइड हो जाइए। कितनी देर में पूरा जला लोगे? कितनी देर में पूरा जल जाएगा? ये 2 घंटे तक हो जाएगा। 2 घंटे तक? 20 से 25 मिनट में जल जाएगा मैडम जी। 20 से 25 मिनट में ये जल जाएगा सब। 20 मिनट में सारा जल जाएगा। सारा जल जाएगा ये? कितने कितने लोग एक एक जगह पर कर रहे हैं? 10-10, 12-12 लोगों की टोली है एक एक उसमें लाइन पे सब जला रहे हैं सब। और पूरा क्या दिया गया है, अब ये करके पीछे हट जाएंगे, है ना? जी जी, जब जलने लगेगा सब लोग पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है। अभी इसकी शुरुआत हुई है। अब कुछ देर बाद जैसे ही सब दीपों को प्रज्वलित कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी यह प्रक्रिया शुरू ही हुई है। अलग अलग स्क्वायर्स का अलग अलग टाइम होता है, तो यहाँ पर इनकी अभी शुरुआत हुई है। ये इसको जैसे ही पूरा करेंगे और सब पूरा करेंगे, कुछ कुछ स्क्वायर्स पे अभी लोग नहीं दिख रहे हैं हमें, लेकिन घोषणा कर दी गई है और जय श्री राम के नारे के साथ ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनको भी मालूम है, देश नहीं दुनिया में इनका नाम होता है। हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। अंजना, बिल्कुल, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। और जो लगन यहाँ पर वॉलंटियर्स का है, पिछली बार भी मैं वहां पर थी, हम लोगों ने देखा था। कुमार अभिषेक, श्वेता, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अब कुलदीप कुमार जी को जल्दी से दिखाइए। कुलदीप कुमार जी, आपकी सरकार, आप सरकार है भाई, तो आप ही बताइएगा। PM 2.5, PM 10 तो मैंने पहले बताया था, सड़क की धूल सबसे ज्यादा 58%, 56%, इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज 10%, गाड़ियों से 9%। अब अगर हम PM 2.5 पर आए तो रोड मतलब सड़क की धूल जो है वो 38% है, गाड़ियों का प्रदूषण 20%, घर में जो डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग है वो 12% और इंडस्ट्रियल वाला 11%। कुलदीप जी, आपने भी बचपन में पटाखे छोड़े होंगे, जलाए होंगे, आपकी भी बहुत खूबसूरत यादें होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूं, जैसी मेरे भी है, मुझे लगता है इस पैनल में बैठे हर किसी की है। लेकिन अब हमने नियति स्वीकार कर लिया है कि प्रदूषण आएगा, हर बार यही हाल रहेगा और हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां पटाखे नहीं छोड़ पाएंगे। उनके लिए दिवाली का अर्थ कुछ और होगा। मैं जो ज्योति जलाकर या दीप जलाकर जो रोशनी होती है वो भी बचपन की एक सबकी अच्छी याद है, हम सब दिया जलाते थे, लेकिन उसके साथ पटाखों की भी धूम होती थी। क्या ये कभी मुमकिन है? और जो आरोप है बीजेपी का कि हिंदू धर्म को के त्योहारों को सिर्फ टारगेट किया जाता है, उस पर आपका जवाब कुलदीप जी। देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दूसरा जो आपने प्रश्न किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से और हिंदू धर्म के चश्मे देखने का उनका काम है।
बेसिकली ये जो बैन की बार बार बात कर रहे हैं, ये बैन हमने नहीं लगाया है, सरकार ने नहीं लगाया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया है वो किसी के लिए लगाया है, वो हम सब की, उसमें आप भी शामिल हैं, दिल्ली के लोग भी शामिल हैं, आसपास के लोग भी शामिल हैं, उन सब की जान बचाने के लिए, उनकी सांसों को बचाने के लिए ये किया गया है। दूसरी बात है समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। मैं फिर बता दूं आपको कि दिल्ली इकलौती ऐसी शहर है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बहुत ज्यादा है औरों के मुकाबले। जहां दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर जहां पहले डीजल की बसें चला करती थी, आज दिल्ली की उन सड़कों पर इलेक्ट्रिकल की बसें चलने का काम इस सरकार ने करने का शुरू किया। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं, ये सारा का सारा जो है ये किसी एक का काम पोल्यूशन की रोकथाम करना नहीं है, ये हम सबकी साझा वो है, और इस मुहिम से लड़के हम सबको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है उसे गंदी राजनीति से बचना चाहिए और उसे ये समझना चाहिए कि हम लोगों के लिए हमारा जीवन पहले है, लोगों का जीवन पहले है। जब दिवाली का समय आता है, और पटाखे मैंने भी चलाए, आपने भी चलाए होंगे, दोहराए वाली बात नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट एक काउंटर क्वेश्चन है, चूंकि आप सरकार है, एक काउंटर क्वेश्चन है, चूंकि आप सरकार है, आप जब मुख्यमंत्री जी बाहर निकले तो आप लोग बड़े हर्षित थे, पटाखे छोड़ रहे थे। मैं लाइव बैठी हुई थी, इसीलिए मुझे अभी भी याद है, वो तस्वीरें दिख रही थी, बाहर पटाखे छोड़े जा रहे थे खुशी में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे छोड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली वाले नहीं छोड़ सकते हैं। छठ का त्योहार आ रहा है, यमुना का हाल देखिए, वैसे ही सफेद सर प्लीज सवाल पूरा होने दीजिए सर। सफेद जो वहां पर फोम है वो पूरी तरह से यमुना जी में दिख रहा है। अब सवाल है कि आप लोग पहले कहते थे कॉर्पोरेशन तो इनके पास है, अब तो वो भी आपके पास है, कुछ तो आप लोगों ने किया होगा ना, कुछ किया होगा, क्यों नहीं कुछ भी कंट्रोल हो पा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? या इसके लिए भी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है या गृह मंत्री जिम्मेदार है? अंजना जी नहीं अंजना जी, मैं फिर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल यमुना जी की याद नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को नौटंकी करने के लिए जब ये समय आता है दिवाली और छठ का, उस समय पे इनकी याद आती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो यूपी और हरियाणा से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाके यमुना जी के अंदर गिरने का काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रयास किया? इनके केंद्रीय जल मंत्री ने क्या प्रयास किया? पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें कर रहे हैं। कभी रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ की मुहिम चला रहे हैं, कभी डस्ट कंट्रोल की मुहिम चला रहे हैं, कभी पानी का छिड़काव करवा रहे हैं, कभी स्प्रिंकल करवाने का काम कर रहे हैं, कभी दिल्ली का ग्रीन एरिया बनाने का काम कर रहे हैं, और लेकिन लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली का ग्रीन एरिया पहले 20% होता था, आज 23% हो चुका है। दिल्ली में लगातार पेड़ लगाने की मुहिम हम लोगों ने चलाई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? केवल राजनीति करने के। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली के बगल में आप गुड़गांव देख लीजिए ना, वहां का AQI देखिए आप उठा के, आप नोएडा का AQI उठा के देखिए, दिल्ली की जितनी देश की जितनी सिटीज हैं वहां का AQI देखिए। लेकिन दिल्ली की सरकार लगातार इस पर काम कर रही है।